वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर के कई ममालिक में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शाह सलमान ने आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिश जारी रखने का अज़म किया और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन सलामती इस्तेहकाम की दुआ की। उधर तुर्किया, लबनान, यमन, फलस्तीन, इराक में आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीसी सिडनी की मस्जिद गए, जहां उन्होंने मुसलमानों के त्यौहार में शिरकत करके उन्हें मुबारकबाद दी। अमरीका में भी ईद उल फितर का चांद नजर आ गया, जहां ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने आज ईद मनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के तर्जुमान को ऑपरेशन गजब लिल हक की आर्जी मअतली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़हका खेज करार दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं। अफगान रजीम के दावे बेबुनियाद झूठ पर मबनी है। वज़ारत इत्तलात ने बताया, प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा शायद तालिबान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ शुरू किया जा सकता है। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, किसी भी कार्रवाई पर आर्जी वक़्फ़ा खत्म हो जाए और दहशतगर्द कार्रवाइयाँ सरहद पार से हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्किया, कतर की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी गई। ऑपरेशन 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के गयूर अवाम ने पाक फौज के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम के गुमराह कुन प्रोपेगेंडा को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के शहरियों का कहना था, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खात्मे या हवालगी के हवाले से पाकिस्तान की डिमांड बिल्कुल जायज़ है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितना अल खवारिज पाकिस्तान में मासूम शहरियों को मसाजिद में शहीद करता है। शहरी का कहना था, पाकिस्तान ने काबुल में असलहे के डिपो को तबाह किया। यही असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होता था। पाक फौज का हक है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों के हाथों इस्तेमाल होने वाले बारूदी डिपो को ख़त्म कर दे। पाकिस्तानी आवाम ने कहा, दहशत गर्दों को पनाह न दें या हमारे हवाले करें। अफगान तालिबान ये नहीं करेंगे तो पाक फौज भरपूर कार्रवाई करेगी। दहशत गर्दी का फरोग किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। अफगान तालिबान को चाहिए कि अमन के लिए पाकिस्तान की शराइत पर अमल करें। शहरी का कहना था, अफगान तालिबान को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हम हरगिज कमजोर मुल्क नहीं। ईरान की सबसे बड़ी तवानाई तंसीबात पारस गैस फील्ड पर सहूनी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल की हईफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइलों से हमला किया। इसराइल हुक्काम ने तस्दीक की, शुमाली शहर हीफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरी को ईरानी मिसाइल हमले का निशाना बनाया, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी मअतल। इसराइली वज़ीर तवानाई के मुताबिक हमले के नतीजे में बिजली की फराहमी आर्जी मुतासिर हुई, ताहम बाज़ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग को शतरंज के बड़े खेल से तशबीह दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानियों को होशियार और ज़हीन कौम करार देते हुए कहा कि हमारा मुकाबला बहुत ज़हीन और ऊंचे पैमाने के आईक्यू रखने वाले लोगों से है। कबल अज़ी एक बयान में ट्रंप का कहना था कि जब तक ईरान खतर पर दोबारा हमला नहीं करता, इसराइल ईरान के हम साउथ फारस गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं करेगा। इसराइल ने मशरक़ वस्ती की जंगी सूरत हाल पर गुस्से के बायस ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया था। मशरिक़ वस्ती में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमलों के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेनेट खाम तेल की कीमत $190 फी बैरल तक जाकर नीचे आई और $106 फी बैरल तक तेल की फरोख्त होती नजर आ रही है। WTI की कीमत $93 से जायद हो गई। इसके अलावा यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी है। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया कि ईरान के खिलाफ जंग में तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैप्टर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे शामिल हैं, जबकि 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, जो तबाह होने वाले 16 अमेरिकी जहाज़ों के अलावा हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा कि उनमें से 3 अमेरिकी जंगी तैयारे कुवैत की फिजाओं में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने। एक KC-135 टैंकर तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ। इसके हमले के 6 अरकान हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा।
गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून की गवर्नर हाउस में मुलाकात। डिजिटल मीडिया की मौजूदा सूरत हाल, हुकूमती इक़दाम की मौसर तशहीर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुस्बत इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून ने मोहम्मद निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, डिजिटल मीडिया आवाम तक बर वक्त और दुरुस्त मालूमात की फराहमी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नौजवानों को डिजिटल स्किल से आरास्ता करने, IT के शोबे में फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़हद हारून ने गवर्नर सिंध को वफाकी हुकूमत के डिजिटल मीडिया इक़दामात और जारी मनसूबों से आगाह किया। कहा, हुकूमती बयानियों को मौसर, शफाफ, बर वक्त अंदाज में अवाम तक पहुँचाया जा रहा है। मुलाकात में फ़ेक न्यूज़ के तदारुक, ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल मीडिया के ज़रिए अवामी मसाइल उजागर करने और उनके हल में तेज़ी लाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, ईद उल फितर के पेश नज़र प्यारों को उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाज़ों की तादाद बढ़ा दी है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मशरक़ी वस्ता के ख़राब हालात के बावजूद पाकिस्तान के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से 31 परवाज़ों ने उड़ान भरी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट से फजीरा के बजाय अल ऐन एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया गया। दुबई, अबूधाबी, शारजाह, रियाज और दमाम से भी परवाज़ों की आमद में इजाफा हुआ है। बरतानवी अखबार ने ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की शहादत को सुप्रीम लीडर अयतुल्ला ख़ामनाई की शहादत से भी बड़ा सानहा करार दिया। अली लारेजानी सियासत के मर्द मैदान थे। न सिर्फ ईरान बल्कि रूस, चीन समेत दुनिया के कई ममालिक में अपना असर रखते थे। यही वजह है इसराइल ने इन्हें निशाना बनाया। अली लारेजानी की मौत पाकिस्तान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा सानहा है। यूरोपीय कौंसिल बराए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ईरानी उमूर के माहिर का इंटरव्यू भी अखबार में शामिल किया, जिसमें जहरिन ने कहा कि नेतन्याहू की पूरी कोशिश है जंग बंदी और इसके बाद ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप के पास मौजूद तमाम रास्ते बंद हो जाएं। जहरिन माए के मुताबिक अली लारेजानी ही वो शख्स हो सकते थे जो जंग बंदी और मुज़ाकरात मुमकिन बना सकते थे। खबर यह है कि अमेरिका मुत्तहिदा अरब अमारात को $7 अरब मालियत के हथियार फरोख्त करेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने UAE को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी भी दे दी। हथियारों में तकरीबन $5.6 अरब के पेट्रियाट मिसाइल और $1.3 अरब की जदीद जंगी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ था। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के हमलों और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका में $1.4 खरब सरमायाकारी के वादे पर कायम रहने का ऐलान कर दिया। अमरीका में तैनात अमाराती सफ़ीर यूसुफ अल लतीफ़ा ने अमाराती अमरीकी बिजनेस कौंसिल को खत लिखा, जिसमें कहा अमरीका के साथ शराकतदारी सरमायाकारी जारी रहेगी। अमाराती सफ़ीर यूसुफ अल लतीफ़ा ने लिखा, जंग की तबाही से बचने के लिए मिसाइल दिफाई निज़ाम पहले ही हासिल कर लिया था। उन्होंने कहा अमरीका से तवानाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुआहदे करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी कंपनियां दीगर सरगर्म हैं। UAE के पास $2 खरब के ज़खायर हैं। अमाराती हर चैलेंज को तरक्की में बदलने का हुनर जानते हैं। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के बाद बरतानिया पर इक़्तिसादी असरात ज़ाहिर होने लगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से शुरह सूद 3.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया, जबकि जंग शुरू होने से पहले इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों ने शुरह सूद में कमी की पेशगोई की थी। शुरह सूद में कमी से लाखों अफराद को मार्गेज की माहाना अदायगी के रकम में बचत होती है। ताहम जंग के सबब रवां बरस शुरह सूद में कमी के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है और साथ ही इजाफे का खतरा भी मौजूद है। इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाइयों के इनक्लोजर 1992 वर्ल्ड कप के हीरोज के नाम से मंसूब। इनक्लोजर पर खिलाड़ियों के नाम बोर्ड लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने इनक्लोजर खिलाड़ियों के नाम से मंसूब करने की मंजूरी दी। इससे कबल सूबाई हुकूमत ने अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रखा, जिसके बाकायदा काबीना से मंजूरी दी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक और संग मील अबूर कर लिया। लियोनेल मेसी ने करियर में 900 गोल मुकम्मल करके स्टार अर्जेंटाइन फुटबॉलर को कॉनकाफ चैंपियंस कप में नेशविल के खिलाफ एक गोल करके 900 गोल मुकम्मल किए। लियोनेल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद करियर में 900 गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। ये गोल मेसी के 21 साल करियर का 900वां गोल है।
स्टार फुटबॉलर ने 2005 में 17 बरस की उम्र में FC बार्सिलोना की जानिब से खेलते हुए अपना पहला गोल किया था। मेसी ने यह कारनामा अपने 1142वें मैच में अंजाम दिया, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुकाबले में तकरीबन 100 मैचेस कम है। रोनाल्डो ने सितंबर 2024 में 1236 मैचेस में ये हद अबूर की थी और अब वो 965 गोल्स के साथ फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तानी माएँ बहनें बेटियां हर मैदान में ख्वाब देखने इन्हें पूरा करने का जज्बा रखती हैं। 23 मार्च याद दिलाता है मुल्क के क़याम में कौम का अज़म, हिम्मत और कुर्बानियाँ शामिल हैं। इस धरती से हमें जिस खेत सुनहरी होती है और वतन से मोहब्बत खुशबू बनकर फसलों में महकती है। हम इस सरजमीन से हैं जहाँ दरिया तारीख सुनाते सकाफत वक्त के साथ बहती है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क भर के ख़वातीन नौजवानों ने कौम के नाम अज़्म व हिम्मत से भरपूर पैगाम दे दिया। हम उस धरती से हैं जहाँ खेत सुनहरी होते हैं और वतन से मोहब्बत खुशबू बनकर इन फसलों में महकती है। हम उस सरजमीन से हैं जहाँ दरिया तारीख सुनाते हैं और सकाफत वक्त के साथ बहती है। हम उस वुसअत से हैं जहाँ हमारे हौसले, हमारे इरादे और हमारे वादे चट्टान की तरह मजबूत होते हैं। हम उन पहाड़ों से हैं जहाँ गैरत, मेहमान नवाजी और अज़्म एक साथ हमारी रवायत बनकर खड़े। हम उन बुलंदियों से हैं जहाँ बर्फ पर भी उम्मीद उगती है और रास्ते हिम्मत बन जाते हैं। हम उन वादियों से हैं जहाँ हर मंजर वतन से मोहब्बत सिखाता है, पर्वतों से बहता हद करना उसकी बका के गीत गाता है। 23 मार्च हमें याद दिलाता है हमारी बोलियां मुख्तलिफ हैं मगर पैगाम एक है। हम मुख्तलिफ जरूर दिखाई देते हैं मगर हमारा नाम एक है। हमारी सकाफत जुदा सही, हमारी पहचान एक है। हमारा यकीन, हमारा पाकिस्तान एक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।